आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक हमें ईमेल के थ्रू सवाल मिला है राजेश का, चंडीगढ़ से। 56 साल इनकी उम्र है, 27,500 की मंथली SIP चल रही है, 4.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और सालाना 10% स्टेप अप कर रहे हैं। 5 ईयर्स का होराइजन है, पोर्टफोलियो पर राय लेना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? SBI कॉन्ट्रैक्ट 10,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ है HDFC स्मॉल कैप में, सिमिलर डिप्लॉयमेंट है कोटक इमर्जिंग इक्विटी में, 7,000 पर मंथ निपॉन इंडिया फंड में और 2,500 पर मंथ है HDFC मिड कैप में। बताइए सजेशंस। देखिए, फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन 5 साल की अवधि के हिसाब से सूटेबल नहीं है, क्योंकि काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा बदलाव आपको करना चाहिए। मेरी राय ये होगी कि अगर आप थोड़ा एक्सपोज़र कम करें मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो अपने पोर्टफोलियो में ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन्हें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 56 ईयर्स की एज के हिसाब से अगर आप अब थोड़ा एक्सपोज़र कम करना शुरू कर दें प्योर इक्विटी से और स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप से, तो पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा कम होगा। दूसरी बात यह है कि 27,500 की SIP 10% स्टेप अप और 4,22,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। तो 5 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं करीब 34 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये रही बात कि कितना होगा, और प्लस स्कीम का सवाल है, तो मेरे हिसाब से आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपोजर मिड कैप, स्मॉल कैप में आपको कम कर देना चाहिए। ओके, तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, 2 फंड्स इसीलिए आपको रेकमेंड किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, जिसमें ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज है, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट है, 34 लाख के आसपास का कॉर्पस हम मान के चले इकट्ठा कर लेंगे। अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लेकिन फंड सिलेक्शन सही है, तो थोड़े से बदलाव आपको कम करने की सलाह दी गई है। मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करने की सलाह आपको दी गई है। तो फिर ये क्या करें? मिड कैप, स्मॉल कैप से जो इनके पास HDFC स्मॉल कैप या HDFC मिड कैप है, उनकी जगह इन 2 फंड्स को डिप्लॉय करें, या किस तरीके से करें नया पोर्टफोलियो? जो मिड कैप, स्मॉल कैप में कम करना है लोकेशन, या इन 2 नए फंड्स को जगह देनी है? बिल्कुल, मेरी राय तो यही है कि इनकी एज को देखते हुए और टाइम जो अभी होराइजन लेकर चल रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप से बिल्कुल आप निकल जाएं, और उसके बजाय ये दो फंड्स मैंने बताए हैं, उन्हें आप ऐड कर लें, तो ये राजेश जी के लिए बेहतर होगा। तो HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप की जगह आप इन 2 फंड्स को जगह दे सकते हैं, जो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट फंड आपको रेकमेंड किया गया है। और रही बात एक्यूमुलेशन की, 34 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 5 ईयर्स में। ये आइडिया है इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे, आप पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। पंकज जी बताइए, कौन से फंड्स आपने चुने हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्हें पिक करें एज अ कंप्लीट पैकेज, या कोई भी फंड पिक करके पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं और यहाँ पे एक मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन मल्टी एसेट एलोकेशन में भी इक्विटी एक्सपोजर काफी होता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंड सुटेबल रहेंगे। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड और महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप फंड। ये चारों ही फंड्स ऐसे हैं जिन्हें अब एक-एक करके भी, यदि किसी को एक ही फंड शामिल करना हो पोर्टफोलियो में, तो भी आप कोई भी फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और यदि एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो, तो 4 अलग-अलग कैटेगरी के फंड हैं। ये भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पंकज जी की तरफ से। टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए, इनके साथ पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ICICI प्रू मल्टी एसेट, HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप और महिंद्रा मैनुलाइफ मल्टी कैप है। थैंक यू पंकज जी, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ अपने टॉप 4 फंड्स भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।